प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास डैनियल मसीह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्रभु में नमस्कार कहता हूं। जैसा कि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और मेरे साथ इस माध्यम से हम लोग संगति कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही धन्य विषय है, धन्य समय है, धन्य आशा है। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। और भी आज इस समय में थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को और हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जैसा कि हम आप सबके लिए भी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष रीति से मैं फिलिपियों की किताब से आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो 3रा अध्याय और उसके 12 से लेके 16 वचन तक को यदि हम पढ़ते हैं तो पौलुस वहां पर निशाने की ओर दौड़ने के लिए कहता है, टू विन क्राइस्ट हिज परफेक्शन। इस बात को पौलुस हमें वहां पर बताता है। और जो फिलिपियों के विषय में उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। फिलिपियों की जो पत्री है वो आनंद की पत्री कही जाती है विशेष रीति से मसीहियों के लिए। और उस पत्री को लिखने वाला है वो है पौलुस। पौलुस ने उस पत्री को लिखा है और जेल से उस पत्री को उसने लिखा है, बंदी गृह में रहते हुए उसने उस पत्री को लिखा है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जो बंदी गृह का जीवन है, जेल का जो जीवन है, 4 दीवारी का जो जीवन है, वो बहुत ही भयंकर है, वो बहुत ही दयनीय है, वो बहुत ही कष्टदायक है। और वहां से वो पौलुस मसीहियों के लिए, फिलिपियों के लिए बहुत ही सुंदर खत को लिखता है, बहुत ही सुंदर पत्र को लिखता है और उसमें आनंद की बातों को वो लिखता है। अब देखिए, दुख भरे जीवन में और कष्ट भरे जीवन में वो आनंद कहां से प्राप्त करता है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के साथ संगति करने से। और थोड़ा बहुत समय निकालकर वहां की पत्रियां लिखता है, वहां से वो उन कलीसियाओं को जिनके अंदर वो कुछ कमियों को और कुछ घटियों को, कुछ निराशाओं को और कुछ दुविधाओं को देख रहा था। और इसी प्रकार से, इसी तरह से पौलुस ने फिलिप्पी की पत्री के अंदर भी कुछ बातों को देखा और उसके बाद उसने वहां पर उस बात को लिखा कि जो फिलिप्पी के लोग हैं, मसीही लोग हैं, किस चीज में कम और कमजोर पाए जा रहे हैं और वो उन्हें उत्साहित करता है उस बातों को लिखकर। विशेष रीति से मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। वहां पर जो बात दी गई है, निशाने की ओर दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना, मसीह में हमें 100% प्राप्त करना। हम जो मसीही कहलाए जाते हैं, हम जो शुरू से, बचपन से और कई पीढ़ियों से मसीही लोग हैं, हमें मसीह में 100% प्राप्त करना है। पूर्ण रूप से हम मसीह में पाए जाना है। पौलुस का ये वहां पर उद्देश्य है, पौलुस का ये वहां पर हमसे कहना है, निशाने की ओर दौड़ना। हमारा निशाना क्या है? पौलुस हमें बताना चाहता है वर्तमान समय में। चूंकि हम यहाँ वहां देख रहे हैं, हम यहाँ वहां भाग रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे आसपास में कमियां और बहुत सारी समस्या हो रही हैं। और ये विषय जो है आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक विषय होगा ये हमारे लिए। मसीह में हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए पौलुस सलाह देता है। मसीह में निरंतर हम आगे बढ़ते जाना है, चाहे कष्ट हो, समस्या हो, मुसीबत हो, परेशानियां हो, दुख हो, किसी भी प्रकार की कोई बात हो, लेकिन उसके बाद भी हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम बुलाए गए हैं, इसके लिए हम चुने गए हैं और इसके लिए परमेश्वर ने हमें अभी तक जिंदा रखा है और इस संसार में बचा कर रखा है हर एक प्रकार के रोग और बीमारी से। हम देखते हैं, पहली बात हम देखते हैं फिलिपियों 3रा अध्याय और उसके 12 से लेकर 16 वचन तक में जो हमें पौलुस सिखाता है। उस पहले बात को हम सीखते हैं, परमेश्वर द्वारा प्राप्त उद्देश्य के बाद पौलुस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। परमेश्वर द्वारा प्राप्त उद्देश्य के बाद पौलुस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे निज लोग हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम पवित्र लोग हो। उस उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम भूल रहे हैं। उस उद्देश्य में हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु ने हमें बुलाया है और हम पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, हम जानते हैं, वह बहुत ही स्पष्ट था कि परमेश्वर ने उसे किस कार्य के लिए चुना और बुलाया है और ठहराया, नियुक्त किया है। वो बहुत स्पष्ट हो गया था। वर्तमान में यदि हम देखें तो हम में से बहुत सारे सेवक, बहुत सारे पास्टर लोग
प्रभु की सेवा में तो हैं, लेकिन अपने उद्देश्य को वो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो लोग वंचित हैं। अपने उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो लोग भटक गए हैं। अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं उन्होंने भूल गए हैं। और पौलुस यहाँ हमें स्पष्ट रीति से बताता है, जिस उद्देश्य से पौलुस बुलाया गया था, उस उद्देश्य में पौलुस निरंतर आगे बढ़ता रहा। और इसीलिए वो कहता है, निशाने की ओर दौड़ते चलो, निशाने की ओर भागते चलो। पहला कुरिन्थियों और उसके 9वें अध्याय और 24वें वचन यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते हैं सब लोग, परंतु इनाम एक ही प्राप्त करता है, विजेता एक ही होता है। और लिखा है आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हमें वैसे ही दौड़ना है कि हम सफलता को प्राप्त करें, हम विजेता को प्राप्त करें और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और हम परमेश्वर की गवाही को दे सकें। हम ऐसे ही दौड़ें, हम अपने ट्रैक में दौड़ें, हम अपने उस लक्ष्य की ओर ध्यान देकर दौड़ें, हम अपने उस एम को, हम अपने उस निशाने को देखते हुए दौड़ें। हम यहाँ वहां दौड़कर हम पुरस्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ वहां दौड़कर हम विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ वहां दौड़कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पौलुस जो हमें बताता है, निशाने की ओर दौड़ते जाना है। इब्रानियों उसके 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन को यदि हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हम अपनी दौड़ को भले धीरज से दौड़ सकते हैं, लेकिन हमारा निशाना हमें ध्यान रखना है, हमें अपना लक्ष्य ध्यान रखना है, हमें अपना एम ध्यान रखना है, हमें अपने उद्देश्य ध्यान रखना है। और आगे 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखिए बहुत सुंदर बात है, हम दौड़ते हैं और दौड़ने के समय हमें कहां कहां देखना है, हम कहां कहां देखते हैं। आज यही हो रहा है, लेकिन पौलुस हमें अपने वचन में सिखाता है, हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि हम विजय को पाएं, ताकि हम सफलता को पाएं, ताकि हम आशीष को पाएं। मेरे प्रियो, हम अपने उद्देश्य को कभी भी ना भूलें। किस उद्देश्य से हम बुलाए गए हैं, किस उद्देश्य से हम चुने गए हैं, किस उद्देश्य से प्रभु ने हमें अभी तक जिंदा रखा है, उस उद्देश्य को हम कभी भी ना भूलें। इसमें हम दूसरी बात देखते हैं, पौलुस के जीवन में वो अपने भूतकाल को भूलने लगा। उसका जो जीवन था, पुराना जो जीवन था, उसको उसने धीरे 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 करके भूलने लगा। पुराने जीवन को, पुराने कार्यों को, पुराने विचारों को, पुरानी मनसा को, जो कुछ भी उसका पुराना था, पुराना अस्तित्व को, पुराने मनुष्यत्व को उसने भूल गया। बाइबल हमसे आज यही कहती है, हम अपने भूतकाल को भूल जाएं। आज भी हम लोग सेवा कर रहे हैं, आज भी हमारे घरों में दुआ प्रार्थना बंदगी हो रही है, वचन पढ़ा जा रहा है, संगति हो रही है, आराधनाओं में जा रहे हैं, कलीसियाओं में एकत्र हो रहे हैं, दान पुण्य जो कुछ भी हमसे बन पड़ रहा है बराबर हम कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर एक दूसरों से हम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने भूतकाल को अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बसा के रखते हैं। बाइबल बताती है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, पौलुस अपने भूतकाल को भूलने लगा उन बातों को जो प्रभु के और मसीहियों के जीवन में उसने की थी। भूल गया उन बातों को जो उसको मसीह में आने से रोक रही थी। लेकिन और उसके आगे हम देखते हैं उसने क्या किया है। अब बहुत सुंदर रीति से वो लिखता है, 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। जो भी पुरानी बातें थीं, जो भी भूतकाल की बातें थीं, उन सबको भूल गया वो, उन सबको उसने त्याग दिया, छोड़ दिया उन सबको। और बाइबल यह बताती है, जो भी पुरानी बातें थीं उनको उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, अलग कर दिया। हम आज देखें तो बहुत सारे मसीही हैं, अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातों को जो भूतकाल में उनके साथ घटी हैं, उनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम ध्यान रखें, पौलुस यहाँ पर हमें बताता है, वो
अपने उन भूतकाल की बातों को भूल गया और नई सृष्टि बन गया प्रभु में, नया जीवन को प्राप्त किया प्रभु में, और नए नए दर्शन को प्राप्त किया प्रभु ने, और नए नए बल को प्राप्त किया प्रभु में, और नए नए अभिषेक को प्राप्त किया प्रभु ने, और सब कुछ उसके जीवन का नया हो गया। नया जीवन उसने प्राप्त कर लिया। मेरे प्रियो, पूर्ण रूप से अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखकर उस वस्तु को ही देखना है जो हमें प्राप्त करना है। ये पौलुस हमें सिखाता है। पूर्ण रूप से, पूरी रीति से जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है, हम उसी को ही ताकते रहें, हम उसी को ही ध्यान में रखें, हम उसी की ओर देखते रहें, और हम उसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास और कोशिश और परिश्रम और मेहनत करते रहें। ये पौलुस हमें इस अध्याय में और इस वचनों में हमें सिखाता है। तीसरी बात जो हम पौलुस के जीवन से सीखते हैं, पौलुस उस लक्ष्य की ओर बढ़ता गया जो मसीह यीशु था। पौलुस का जो लक्ष्य था मसीह यीशु था। यीशु मसीह ही पौलुस का लक्ष्य था, और इसीलिए वो उसको प्राप्त करने की दशा में निरंतर बढ़ता गया। सब बातों को भूलता गया, सब बातों को छोड़ता गया, किसी भी बात की चिंता उसने नहीं की। और इसलिए वो गलातियों की किताब में कहता है, जीना मसीह और मरना लाभ है। जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, पौलुस उस परिपूर्णता की ओर, उस परिपक्वता की ओर बढ़ता गया जो वो प्रभु में देखता था, जो उसने प्रभु में देखी, जो उसने प्रभु के अंदर पाई, उस बातों में वो बढ़ता गया। परिपूर्णता क्या है? परिपक्वता क्या है? परिपक्वता का मतलब है प्रभु में अनंत जीवन को प्राप्त करना। मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करना ही हमारे लिए और पौलुस के लिए परिपूर्णता है। हम अनंत जीवन के लिए तैयार हैं। हम प्राप्त करना चाहते हैं अनंत जीवन। हम कहते हैं हमें अनंत जीवन तो मिलना ही है, लेकिन कैसे मिलेगा अनंत जीवन? कैसे हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे? मेरे प्रियो, पौलुस ने उस निशाने को देखा और निशाने की ओर बढ़ता गया। और यदि आप फिलिपियों 2 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से मैं क्या होना चाहता है? वो मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता है। वो उसके मृत्युंजय की सामर्थ को देखना चाहता है, अपने जीवन में उसको महसूस करना चाहता है, उसको एहसास करना चाहता है। और वो लिखता है, किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचना मेरे जीवन का निशाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन की योजना है, और मेरे जीवन का ये काम और कर्तव्य है। आज हम में से कितने लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं मरने के बाद फिर से जी उठ जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के साथ? कितने लोग इस बात को कहते हैं कि मैं जीवित होकर स्वर्ग के सिंहासन के पास, परमेश्वर के चरणों के पास बैठूंगी? कितने लोग इस बात को कहते हैं, मेरा यीशु जब मुझे लेकर जाएगा, मुझे स्वर्ग में आनंद और खुशी महसूस होगी? पौलुस कहता है इस बात को, मैं किसी भी रीति से, मैं किसी भी प्रकार से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। मेरे प्रियो, पौलुस हमें इसी बात को सिखाता है। हमारा जो निशाना है, हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, वो यीशु मसीह होना है। और हम मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करने की लालसा रखना है, इच्छा रखना है, चेष्टा रखना है, और हम निरंतर उस बातों में, उन वस्तुओं में, उन चीजों में जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ते जाना है। यही पौलुस की, यही प्रभु की और यही हम सबकी इच्छा होना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा सबको जय मसीह की।